नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 12th का मैथ हम कर रहे हैं आरबी त्रिपाठी की बुक से। नूतन बुक से हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स। इसका कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स की हमने 7F तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम करेंगे 7G, जिसमें हमको करना है इंटीग्रेशन, बट उसमें यूज करना पड़ेगी हमको मेथड कौन सी, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो हमने लास्ट क्लास में समझी थी। उम्मीद है आप सबने वो सब कर लिए होंगे। तो आज हम उसके आगे ये क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज मतलब जो आए हुए क्वेश्चन है वो, आरबी त्रिपाठी की पूरी बुक जिसमें एग्जांपल जो आए हुए एग्जांपल वो सारे एग्जांपल भी करेंगे, साथ ही साथ जो गवर्नमेंट की तरफ से क्वेश्चन बैंक आएगा वो क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन। तो इन सबको पढ़ने के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल पर क्लिक करना है। और जो हम पढ़ रहे हैं उसके नोट्स के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, वहां से आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट कर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारी एक्सरसाइज है 7G, उसका हम कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये आया हुआ कब, सीबीएसई 2022 में वाला क्वेश्चन आया हुआ। अब इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले मैं समझा था नीचे किस टाइप की इक्वेशन दी होती है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 3। तो पहली स्टेप में आपको चेक करना है, ऐसा तो नहीं है कि डिनोमिनेटर को t लेके न्यूमरेटर आ जाए। जैसे हम एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 13 को यदि हम t लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन वाली मेथड कर दी हमने, तो चेक करना है आपको कि ऐसा तो नहीं कि 2x माइनस 6 ऊपर कहीं पर है क्या, नहीं है, मतलब आप ये वाली मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। तो करेंगे क्या इसमें, हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में समझा था। तो उसको हम थोड़ा शॉर्ट में लिख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चनों में लिखेंगे हर बार। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 13, हमने 6 के फैक्टर करे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x प्लस, अब फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, x हो गई, है ना। 2a b की वैल्यू कितनी, 3, तो 3 के स्क्वायर को प्लस, 3 के स्क्वायर को माइनस, प्लस का 30। तो ये सब हमने डिटेल में समझा था, क्यों 3 के स्क्वायर को प्लस करा, क्यों 3 के स्क्वायर को माइनस करा। b वाली वैल्यू होती तो b का स्क्वायर हमारे पास नहीं है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें पूरे हमने क्वेश्चन यही करे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या है, किस टाइप से उसे सॉल्व करी जाती है। अभी हम उसे अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 13, 9 में से 13 गया तो कितना बचा, बड़ा नंबर किसका, नेगेटिव का, तो एक्स स्क्वायर बड़ा नंबर पॉजिटिव का, तो 4। तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया था आपको, क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन दिया था इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 13। इसको हमने लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर। अब इसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। याद हो गया होगा आपको फॉर्मूले, एमपी बोर्ड में जो मैच द कॉलम आएंगे उसमें पूरे इस टाइप के ही फॉर्मूला आएंगे, आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। तो ये किसका होता है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए का फॉर्मूला होता है, प्लस का सी। अब x की जगह कितना दिया हुआ, x के दिए x माइनस 3, तो आपके पास इसका आंसर क्या आ गया, 1 अपॉन ए की वैल्यू 2 tan इनवर्स x की वैल्यू x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस का सी। ये इसका क्या है आंसर। तो इसके लिए सिर्फ दो चीज की जरूरत है, एक तो आपको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना, दूसरा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। मेरे सबको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। इतने सारे क्वेश्चन हम करेंगे तो अपने आप ही फॉर्मूले याद रहेंगे, बस हर एक क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखते चलिए। देखिए एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे दिया है 3 क्या दिया हुआ है, 3 एक्स स्क्वायर प्लस का 13 एक्स माइनस का 10। पहली स्टेप में हम ट्राई करते हैं, एक्स स्क्वायर अकेला रहे तो 3 को कॉमन ले लिया। किस टाइप से कॉमन लेते हैं हम, 3 चला गया, यहाँ पे 3 का मल्टीपल नहीं है तो उसको 3 को कहाँ पे लिखेंगे अपन, डिवाइड में, माइनस का 10 बाई 3। अब 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, बाकी पूरी वैल्यू पुरानी वाली। अब 3, ये पूरी वैल्यू किसकी हो गई, बी की हो गई, तो यहाँ पे कितना है 13 बाई 3 टू 6 के स्क्वायर को आपने एक बार प्लस करा,
और एक बार माइनस का 10/3, ये पहले से था। माइनस का 10/3 क्या था, पहले से था। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाई। अब यहाँ पे फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी, 13, तो x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे तो 13 का स्क्वायर आएगा कितना, माइनस का 169 अपॉन 36 माइनस का 10/3, और इस पूरे के बाहर ब्रैकेट की क्या दिया हुआ है, 3 दिया। क्या दिया, 3। इस 3 को हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 6 का स्क्वायर कितना आएगा, 36, तो यहाँ पे आया कितना हमारे पास, 3 ब्रैकेट x प्लस 13/6 का स्क्वायर माइनस एलसीएम आ गया 36, ये 169 वैसे ही, माइनस, अब देखिए 10 था, यहाँ 36 कितने टाइम गया, 12 टाइम गया, कितना होगा, माइनस का 120, कितना होगा, माइनस का 120। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 3x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस कितना आ गया, 289 डिवाइडेड बाय 36। अब 289 किस चीज का स्क्वायर होता है, 289 होता है स्क्वायर 3 ब्रैकेट x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 17/6 का स्क्वायर। अब जो आपका क्वेश्चन था ये एक इस फॉर्म में क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया। तो हमारे पास वापस फिर से क्वेश्चन लिखेंगे हम। क्वेश्चन था हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस का 13x माइनस का 10 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx अपॉन 1/3, कितना है, dx अपॉन 1/3। अब यहाँ पे लिखा हमने x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 17/6 का स्क्वायर। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला आएगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं अपन, dx x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या होता है, 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। तो x की वैल्यू कितनी है आपके पास, x की वैल्यू है x प्लस 13/6 और a की वैल्यू 17/6। तो आपके पास इसका आंसर आ गया 1/2a, a की वैल्यू 17, नीचे वाला 6 कहां चला गया, ऊपर, 17/6 log x प्लस 13/6 माइनस 17/6, x माइनस a, x प्लस प्लस का c। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें। साइड देखिए क्या हुआ, अब 2 से कितने टाइम कैंसिल होगा, 3 टाइम, तो कितना आ गया, और एक 3 आपके पास पहले से था, 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल, तो 1/17 log, यहाँ पे एलसीएम कितना है, 6x प्लस, देखो प्लस माइनस दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसका भी 6 है उसका भी 6 है, 17 में से 13 गया, कितना बचा, 4। डिनोमिनेटर में जो 6 अभी नहीं लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे 6x प्लस 17 प्लस 13, तो कितना आएगा, 0 30। अब दोनों डिनोमिनेटर 6 था, 6 से 6 क्या हुआ, कैंसिल, तो ये आपका इसका क्या आ गया, आंसर आया सबको समझ में। यहाँ पे हमने एलसीएम लिया 6 है, 6x प्लस 13 माइनस 17, तो बड़ा नंबर नेगेटिव था इसलिए माइनस का, 13 प्लस 17 कितना होगा, 30 होगा। ये था कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2 था। अब करते क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी इसी टाइप का दिया है, बट इसमें न्यूमरेटर में दिया है x प्लस 2। न्यूमरेटर में कितना दिया है, x प्लस 2। तो हम यदि 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 को कितना लेते हैं, t, सो क्या लिया, t, तो 2 2 या 4x प्लस कितना जाएगा आपके पास, 6 dx इक्वल्स टू dt। अब आपके पास क्या न्यूमरेटर वाली वैल्यू आ रही, नहीं आ रही, तो इसको करने के दो अलग अलग मेथड। एक मेथड, पहली मेथड क्या है कि हम इसे सेपरेट कर दें। पहली मेथड क्या है, हम इसको सेपरेट कर दें, एक बार x के साथ लिखें एक बार 2 के साथ लिखें,
दूसरी मेथड क्या है कि हमको जो न्यूमरेटर में दिया हुआ है, इस चीज को ध्यान समझिएगा, यहाँ थोड़ी सी अलग मेथड अप्लाई हो रही है। ए है ना, न्यूमरेटर कितना दिया आपको, x प्लस 2 इक्वल्स टू ए डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय dx प्लस का b। ये मेथड ही है। यदि आपको न्यूमरेटर दिया रहता है इस टाइप का क्वेश्चन, न्यूमरेटर इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर a अपॉन dx प्लस का, ये मेथड होगी। अब इसको सिंप्लीफाई करके आपको a और b क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहां पे लिखा हमने x प्लस 2 इक्वल्स टू a, इसका डिफरेंशिएशन कितना है, 2 2 जा 4x प्लस का 6 प्लस का b। अब यहां पे हमने a और b का अंदर मल्टीप्लाई करा, x प्लस 2 इक्वल्स टू 4ax प्लस का 6a प्लस का b। अब लिखेंगे हम ऑन कंपेयरिंग, हमने कंपेयर करा दोनों को। कंपेयर करने पे हमें क्या मिल रहा है, देखो x वाली वैल्यू ये है और x वाली वैल्यू ये है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब कितना है 1 है, यहाँ पे 4 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/4, a कितना आ गया 1/4। अब यहाँ पे 2 है, क्या दिया हुआ है, ये है 2 और ये कितना 6a प्लस का b, मतलब 6a प्लस b किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर आएगा। a की वैल्यू कितनी 1/4 प्लस b इक्वल्स टू कितना आ गया 2, कितने टाइम कैंसिल हुआ 1/4, 3/2 टाइम, प्लस का 3/2 उधर गया तो किसका हुआ माइनस का, 2 माइनस 3/2। अब 2 2 जा कितना हुआ 4, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 4 माइनस 3/2 मतलब 1/2। तो b की वैल्यू 1/2 है और a की वैल्यू 1/4 है। इन दोनों कहां पुट करेंगे, इस कंडीशन पुट करेंगे। ये कंडीशन क्या थी, जो आपका न्यूमरेटर था, क्या था क्वेश्चन, x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2x²। पहले हम एक और चीज कर लेते हैं, अब हम डिनोमिनेटर के फैक्टर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, डिनोमिनेटर के फैक्टर। तो क्या था क्वेश्चन, 2x² प्लस का 6x प्लस का 5। अब 2x² या तो हम 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो x² प्लस का 3x प्लस का 5/3 5/2, फिर 2x² प्लस 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड करा, तो 3/2 किसकी वैल्यू हो गई आपके पास, 3/2 जो थी वैल्यू, ये किसकी वैल्यू हो गई, b की वैल्यू को हमने एक बार प्लस करते हैं और एक बार माइनस करते हैं, प्लस का 5/2 आपके पास पहले से था। अब ये पूरी वैल्यू किसके फॉर्मूला बन गई, 2 ब्रैकेट x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर बन गई, प्लस 3 का स्क्वायर कितना 9, 9/4 प्लस 5/2 आ गया। आया इतना समझे। अब इसका एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा, तो यहाँ पे आया कितना 2 ब्रैकेट में x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 9 प्लस 5 2 कितना हो 10, 10 में से 9 गया तो कितना बचेगा 1, तो क्या आ गया, तो हमारे पास आ गया 2x प्लस 3/2 का स्क्वायर। अब देखिए 9 में से 10 गया, बड़ा नंबर किसका है 1 का, तो 1/4, 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 3/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। आ गया इतना। अब इन सबको यूज कैसे करना है, हमारे पास क्वेश्चन दिया था x प्लस 2, हमने क्या करा था x प्लस 2 को कन्वर्ट करा, x प्लस 2 को लिखा था हमने a 4x प्लस का 6 प्लस का b। क्या लिखा था, a x प्लस 2 लिखा था a 4x प्लस c 6 प्लस का b। अब a और b की वैल्यू फाइंड करी थी, a की वैल्यू 1/4, b की वैल्यू 1/2, तो a और b की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। तो x प्लस 2 की जगह पे आप लिख सकते हैं 1/4 4x प्लस 6 और b की प्लेस पे लिख सकते हैं 1/2। आया इतना। अब क्वेश्चन दिया था आपको इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 डिनोमिनेटर में 2x² प्लस का 6x प्लस का 5 dx। आपने क्या करा, जो न्यूमरेटर था उसको लिखा 1/4
इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 की वैल्यू पुट कर रहे हैं 4x प्लस का 6 dx और डिनोमिनेटर में कितना है 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5 प्लस का साइन है b की वैल्यू 1/2 अब ऊपर क्या आएगा 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5 dx। ये लाइन आई क्या समझ में? क्या करा हमने, जहां पे 2x था वहां पे पूरी ये वैल्यू लिख दी और डिनोमिनेटर दोनों के साथ क्या हुआ सेपरेट हो गया। अब इस वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेट 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5 इक्वल्स टू t। इसमें हमने क्या ले लिया, इसको डिनोमिनेटर को t ले लिया और ये आ गया 4x प्लस का 6 dx इक्वल्स टू dt। इतना हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो दूसरे वाले पार्ट में क्या होगा, इस वाले पार्ट में हम जो 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5 है इसको लिखेंगे। हम क्या लिखा था हमने, देखो x प्लस का 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर और इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा 1 अपॉन कौन सा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। अब ये किसका फॉर्मूला होता है, 10 का होता है फॉर्मूला। तो 1 अपॉन 2 1 अपॉन ए 10 इनवर्स एक्स अपॉन ए जाएगा प्लस का सी। तो दोनों क्वेश्चन में हम अप्लाई करते हैं दोनों जगह। यहां पे लिखा आपने, अब आपका क्वेश्चन था तो यहां पे आ गया 1/4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी डी टी प्लस 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस का 3/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर आ गया इतना। अब यहाँ पे 1 अपॉन टी का कितना है, 1/t का आ गया लॉग t, इसका है 1/2। अब a की वैल्यू कितनी, 1/2, 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, 1/2 a की वैल्यू आ गई 1/2। अब 10 इनवर्स x की वैल्यू x प्लस 3/2 अपॉन 2 प्लस का c। अब t की वैल्यू क्या थी, तो आपका जो लास्ट में फाइनल आंसर आया वो आया है 1/4 लॉग क्वेश्चन में क्या दिया था आपको, x t की वैल्यू क्या है 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5, 2 से 2 कैंसिल होगा, 10 इनवर्स 2x प्लस 3 क्या 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस का c। ये इसका क्या है फाइनल आंसर। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या आ गया, रूट के अंदर आ रहा। अब किसके अंदर आ रहा है, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया है 7 माइनस 6x माइनस का एक्स स्क्वायर। इसमें हमने क्या करा, सबसे पहला काम नेगेटिव का साइन कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x किसका होगा प्लस का 7 किसका होगा माइनस। अब 6 के हम फैक्टर कर सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x माइनस का 7। अब b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे b की वैल्यू आएगी कितनी, एक्स स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 3x प्लस 3 के स्क्वायर को प्लस करा, 3 के स्क्वायर को माइनस करा, माइनस का 7। 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9। तो यहाँ पे आ गया आपके पास x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 माइनस 7, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो कितना आ गया 16। तो हमारे पास क्वेश्चन आया माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पुट करेंगे। तो यहाँ पे अंदर यदि माइनस का इंटू करते हैं, माइनस का 16 किसका होगा प्लस का, और ये वाली वैल्यू किसकी होगी माइनस की। तो जो आपका क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट के अंदर 7 माइनस 6x माइनस का x स्क्वायर, इसको हमने कन्वर्ट करा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट। देखो सबसे पहले माइनस का इंटू करा, तो जो माइनस का 16 था वो किसका होगा प्लस का, और 16 किसका स्क्वायर होता है 4 माइनस फिर x प्लस 3
इतना आ गया। अब इसके बाद हमको पता होना चाहिए कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला था। इंटीग्रेशन ऑफ dx रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c का फॉर्मूला। तो x की वैल्यू कितनी है, x प्लस 3 और a की वैल्यू कितनी है 4, तो आपके पास आंसर आ गया साइन इनवर्स x प्लस 3 अपॉन 4 प्लस का c। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ, फोर्थ हुआ। ठीक है, अब फोर्थ का फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन दिया है, सेम इसी टाइप का है, 8 प्लस का 3x माइनस का एक्स स्क्वायर। क्या दिया है, 8 प्लस का 3x माइनस का एक्स स्क्वायर। सबसे पहली स्टेप में हम माइनस का साइन कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x किसका होगा, माइनस का, प्लस का 8 किसका हुआ, माइनस का। इसके बाद हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो 2 की कमी थी, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करा, 3/2 हो गया हमारे पास b की वैल्यू। तो यहाँ पे कितना है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3/2 एक्स। 3/2 के स्क्वायर को एक बार क्या करा, प्लस करा, एक बार माइनस करा और बाकी वैल्यू वैसी की वैसी ही लिखी। आया इतना सबको समझ में। तो यहाँ पे कितना आ गया, माइनस एक्स माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9/4 माइनस का 8। अब 8 4 जा कितना होता, 32, 32 माइनस 9 कितना आ गया आपके पास, माइनस एक्स माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 9 माइनस 32 अपॉन 4। 32 और 9 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, कितना होगा 41। तो आपके पास क्वेश्चन क्या आ गया, इसके बाद माइनस एक्स माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 41 अपॉन 4। अब जब माइनस का इंटू करेंगे और इसको स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो हम इधर ही लिख रहा हूं मैं, क्या आ गया, √41/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3/2 का स्क्वायर। तो इसमें वापस कौन सा फॉर्मूला आएगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ए की वैल्यू क्या है, √41। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट के अंदर 8 प्लस का 3x माइनस का एक्स स्क्वायर। तो इसको लिखा हमने इंटीग्रेशन dx रूट के अंदर 41 √41 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। आ गया, यहाँ पे आया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे आया कितना, साइन इनवर्स अरे यार चल जा भाई, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी। अब यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू एक्स माइनस 3/2 और ये कितना है √41/2। तो आप प्लस सी, तो आपका आंसर आ गया साइन इनवर्स 2x माइनस 3 अपॉन √41 प्लस का सी। ये था कौन सा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 थे, 6th वाला क्वेश्चन। अब 6th वाले में x माइनस ए एक्स माइनस बी, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी। अब यहाँ पे ना आपको परफेक्ट स्क्वायर दिया है, रूट नहीं होता तो आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन करके सॉल्व कर सकते थे, बट ये वाली वैल्यू किसके अंदर दी है, रूट के अंदर दी है। रूट के अंदर दी है तो पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे अपन। पहले हम क्या करते हैं, पहली स्टेप हमने x माइनस ए और x माइनस बी का ब्रैकेट ओपन करा, तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स माइनस का ए एक्स माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस का ए। क्या हुआ, एक बार एक्स का दोनों में 2, एक बार माइनस ए का दोनों में 2। दोनों में से हमने क्या कॉमन ले लिया, एक्स कॉमन ले लिया, माइनस का एक्स कॉमन ले लिया, तो ए प्लस बी एक्स प्लस का ए। अब देखो प्लस का ए भी आ गया। अब हमारा जो फॉर्मूला होता था एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे 2 है क्या, तो 2 की कमी थी, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो आपका जो क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस 2
a प्लस बी अपॉन 2 x। अब b की वैल्यू होगी a प्लस बी बाई 2, तो a प्लस बी बाई 2 के स्क्वायर को अपन क्या करेंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस, और प्लस का ए भी आपके पास पहले से। अब इतना वाला पार्ट ये बन गया फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ गया, एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर आया। अब इसको सॉल्व करें, देखो माइनस का साइन है, इसका साइन है माइनस का, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, 2 का स्क्वायर कितना है 4, प्लस का ab। अब इस 4ab का इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और ये माइनस का ब्रैकेट क्या होगा, ओपन होगा। तो क्या करा हमने, x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर प्लस का 4ab अपॉन 4। आया इतना समझ में, इस 4 का इंटू। अब देखो 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, तो क्या आ गया, ब्रैकेट x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो प्लस माइनस, तो 4 में से 2 गया तो 2 बचा, बड़ा नंबर किसका, प्लस का 2ab माइनस का बी स्क्वायर अपॉन कितना 4। अब इस पूरे में से माइनस का साइन कॉमन ले सकते हैं, और ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो क्या आ गया आपके पास, x माइनस ए प्लस बी बाई 2 ब्रैकेट के बाहर का स्क्वायर, माइनस का साइन कॉमन लिया, a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। ये लाइन आई समझ में, एक बार फिर से देखो, माइनस का साइन था, माइनस का साइन कॉमन लिया, माइनस का ए स्क्वायर हुआ प्लस का 2ab हो गया माइनस का, प्लस का बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। नीचे 4 था, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का। अब ये रूट के अंदर थी पूरी वैल्यू, तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं पहले, इंटीग्रेशन ऑफ dx रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब रूट के अंदर है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं log x प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का सी, ये है इसका फॉर्मूला। तो यहां पर log के साथ आएगा x की वैल्यू ये पूरी है, और रूट के अंदर जो क्वेश्चन दिया था वो तो ये पूरा आया कहां से, इसको सॉल्व करके, मतलब जो क्वेश्चन दिया था तो रूट के अंदर लिखेंगे हम x माइनस ए और x माइनस बी। तो आपके पास क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट के अंदर x माइनस ए x माइनस बी, इसका इंटीग्रेशन आ गया आपके पास log x की जगह लिखेंगे अपन x माइनस ए प्लस बी बाई 2 प्लस रूट के अंदर क्या लिखेंगे x माइनस ए x माइनस बी प्लस का सी। चाहो तो इसका 2ax और एलसीएम लेके कर सकते हैं, बाकी इतना इसका आंसर क्या है, सही है। आया सबको समझ में, ये था क्वेश्चन नंबर 6 तक, टोटल 12 क्वेश्चन है। आज की क्लास में 6 क्वेश्चन करे, इन 6 क्वेश्चनों में कुछ भी आपको डाउट होता है तो नेक्स्ट जो हम आगे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कल के दिन मतलब, उसमें आप पूछ सकते हैं, इसके कमेंट में आप कर दें, नेक्स्ट क्लास में उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, नहीं तो हम आगे वाले पूरे 12 क्वेश्चन तक करेंगे। और उम्मीद है आप सबको समझ में भी आया, आप यहाँ तक पहुंचे तो मतलब आप आगे भी पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए सिर्फ आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना है ना, सबने कर दिया। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।